शिव और पार्वती का विवाह। जब सती के खुद को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार जब शिव जी के पास पहुंचा, तब शिव जी ने वीरभद्र को भेजे। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाले और सभी देवी देवताओं को यथोचित फल दिए। और सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगी कि वे हर जन्म में आप ही मेरे पति रहोगे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती का जन्म ली। जब से पार्वती हिमालय के घर में जन्म ली, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभामान हो गया। और जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे हिमालय पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर वे हिमालय से मिले और हंसकर बोले कि तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को प्यारी होगी। और इसका पति नंगा योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला ही होगा। नारद जी की यह बात को सुनकर पार्वती के माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछे। तब नारद जी ने बोले कि जो दोष मैंने बताए वे मेरे अनुमान से वे सभी दोष शिव जी में है। अगर शिव जी के साथ पार्वती का विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत को बदल सकते हैं। यह बात को सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती जी के पिता से कही कि आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का आंखों में आंसू भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कही कि माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में आया और वे कहा कि जो नारद जी ने यह बात को कहा है, तू उसे सत्य समझकर जाकर तप करो। यह तप मेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या को आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थे। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत ही कठोर तपस्या की ताकि शिव जी प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। और जब सप्त ऋषि ने पार्वती से जाकर पूछे कि तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो, तब पार्वती ने सकुचाते हुए कही कि आप लोग तो मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं ये कठिन तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की यह बात को सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद की कही हुई बात को सुनकर शिव को तुम अपना पति माना है। वे तो सब कुछ चौपट कर देते हैं
और नारद जी की बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो अपना स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, बुरे भेष वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब तुम हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा वर को चुना है और हमने जो तुम्हारे लिए वर चुने हैं वह वर लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती ने उनकी बात को सुनकर बोली कि मैं कही थी कि मेरा जिद भी पर्वत के समान मजबूत है और मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। तब पार्वती की बात को सुनकर सभी ऋषि ने बोले कि आप तो माया हो और शिव तो भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह बात को कहकर सप्त ऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए और पार्वती का दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया शिव जी का मन। वर्षों के तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती के पास एक ब्रह्मचारी आया और वह ब्रह्मचारी पार्वती का तपस्या स्वीकार करने से पहले बोला कि तुम्हारे जैसी सुकुमारी कन्या तपस्या के योग्य है। मैंने दीर्घ काल तक तप किया, चाहो तो तुम मेरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या को मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी है। किंतु पार्वती ने अपनी अपेक्षा का भाव दिखाई कि ब्रह्मचारी वहाँ 2 पल भी नहीं रुक पाए। फिर वे ब्रह्मचारी ने बोला कि सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति, इन तीनों में से शिव के पास एक भी गुण नहीं है। शिव में तो नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? वे तो नग्न रहते हैं और चमड़ा को लपेटे रहते हैं। तब पार्वती ने अपने आराध्य की निंदा अच्छी नहीं लगी, अतः वे जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। तब शिव जी ने पार्वती की निष्ठा को देखकर ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए और उनसे विवाह कर लिए। जहाँ दृढ़ लगन हो, कष्ट सहने का साहस हो और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ये है शिव पार्वती विवाह की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।